को लेकर किया गया है और हिंदी भाषा पर भी काफी चर्चा की गई है, तो क्या लगता है कि आज के युवाओं को जोड़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ऐसा करना? जी, इसमें इंडियन डायस्पोरा जो है ना, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है और आप जानते हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस भी है। तो पॉजिटिव मीडिया आप लोगों के सहयोग से, यानी सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी करते हुए भी कोई लाइन ऑफ एक्शन बना सकती है, उसी का यहाँ पर एक नमूना प्रस्तुत किया गया। और डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो कि एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, उनका सानिध्य मिल जाए और साथ में जब इंडियन डायस्पोरा के अलग अलग देशों से लोग आकर इस पॉजिटिव मीडिया के अभियान को, जो सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन को अगर समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों को भी अपनी पत्रकारिता में सकारात्मक पत्रकारिता को इंक्लूड करके और अपना ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। जहां तक हिंदी की बात कर रही हैं, तो हिंदी निश्चित रूप से एक ऐसी विश्व की भाषा, 10 जनवरी आप जानते ही हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व में किस तरह से इंडियन डायस्पोरा काम कर रहे हैं, और लेकिन उनको जरूरत है कि भारत में भी वो जो कार्य कर रहे हैं वो सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए कैसे उसको विश्व के लोगों तक, तो आरजेएस का विश्व मंच है, ये वैश्विक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है। तो इसमें इंडियन डायस्पोरा के लिए आरजेएस राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस क्या कुछ कर सकता है, और अपने सभी पॉजिटिव मीडिया संस्थान जो जुड़े हुए हैं, आप भी डेली डायरी से हैं और भी तमाम संस्थाएं जो पॉजिटिव मीडिया को अपने अखबारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे ला रही हैं, तो ये सब एक सामूहिक प्रयास का ही एक नमूना था, जहां पर अलग अलग फील्ड के आरजेसियंस आए हुए थे। और बड़ोदरा से इस सर्दी में दंपत्ति जो आई थी, जो आरजेएस एडवाइस ऑब्जर्वर जो हैं, प्रफुल्ल जी सेठ जी, आप देख रहे हैं 86 साल की उम्र में भी आकर सकारात्मक पत्रकारिता को आप जैसे समर्थन कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं। प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट, जो आकर समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दीप माथुर जी, जो ओएसडी दिल्ली सरकार रहे हैं, उनका पूरा अनुभव अब रीढ़ है सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन के। तो जो लोग आगे आ रहे हैं, सकारात्मक आंदोलन को वैश्विक मंच मिलता जा रहा है। न्यूयॉर्क पत्रिका के जो संपादक हैं, जिन्होंने अध्यक्षता की, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि सभी चाहते हैं कि ये पीढ़ी जो है वो सकारात्मक बनकर अगली पीढ़ी तक जो है सकारात्मकता की गूंज जो है पूरे विश्व में फैलाने के लिए कटिबद्ध, संकल्पबद्ध और सिद्धि की ओर आगे बढ़े। तो सकारात्मक दशक का आगाज हुआ। आपके हाथ में 6 महीने में प्रकाशित होने वाली जो है, 6 महीने में आपको हर साल में 2 बार जो है आरजेएस की मैगजीन आ रही है, जो पुस्तक आ रही है, जो लाइब्रेरी में, और अभी इंडियन डायस्पोरा विदेश लेकर गए। आप देखिए इंग्लैंड से, अमेरिका से, जापान से लोग यहाँ पर आकर किस तरह से सकारात्मक मीडिया की आवश्यकता बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, भारतीयकरण कर रहे हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने भारत में हमारे कामों को कैसे जानेंगे लोग? इसलिए हाशिए पर न रहे, और ऐसे लोगों को आरजेएस मंच प्रदान करेगा। आपके अगली पीढ़ी जो उनकी है इंडियन डायस्पोरा की, और भारत के राज्यों में रहने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम लोग किस तरह से 10 पॉइंट डिक्लेरेशन जो है, ये सकारात्मक दशक में किस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो उसकी ही बानगी थी 15 जनवरी 2025 जो आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां के पूरे भारतीय भाषाओं के अखबारों के दफ्तर हैं, वो उनके दफ्तर में, कॉन्फ्रेंस हॉल में ये कार्यक्रम। और आप सभी मीडिया जो सकारात्मक पत्रकारिता को अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक। जय हिंद।